अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन। टुडे द टॉपिक इज़ लॉयर्स स्ट्राइक। इस एडिटोरियल में बात की गई है कि ये एक बदकिस्मती की बात है कि एक अदालती अथॉरिटी को वकला की हड़तालों से होने वाले मसाइब के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ इख्तियार करने में इतना वक्त लगा, लेकिन वो कहते हैं कि चलो देर से सही काम का हो जाना बेहतर है। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने हाल ही में कहा कि मुद्दई को यानी जो मुकदमा करने वाले हैं इनको होने वाली परेशानी का कोई रेमेडी होनी चाहिए कि जिनके केस की कार्रवाई तवील और ताख़ीर का शिकार हो जाती है क्योंकि इनके जो वकील हैं वो मुकर्रर समातों पर हाजिर ही नहीं होते। जस्टिस ईसा ने वकला बरादरी को याद दिलाया कि इनका फ़र्ज़ है कि जब इन्हें बुलाया जाए तो ये अदालत में पेश हों और जब वो इस काबिल ना हो तो इसके मुतबादिल कोई मुनासिब इंतज़ामात करें। उन्होंने ये बात भी तस्लीम की कि बाज़ इंतहाई हालात हो सकते हैं जिनमें जो कानूनी बिरादरी है वो अदालती कार्रवाइयों का बाइकआउट करे, इसका जवाब बन सकता है, लेकिन मिसाल के तौर पर सिर्फ इसी सूरत में कि जब अदालती निज़ाम आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा हो। ताहम जस्टिस ईसा ने ज़ोर देकर कहा कि किसी भी छोटी वजह से अगर वकील अदालत में अपनी मौजूदगी को यकीनी नहीं बना सकते तो कम अज़ कम अपनी फ़ीस वापस कर दें। ये बहुत इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं जिनकी ज़रूरत है। जैसा कि पहले ही इशारा किया गया कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इंसाफ की फ्राहमी तेज़ी से की जानी चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि मुकदमात को मुनासिब अमल के तकाज़ों को पूरा करने के अलावा किसी और वजह से तवील ना किया जाए और उनको तूल ना दी जाए। जस्टिस ईसा की ये सारी की सारी जो ऑब्जर्वेशन है वो इस वक्त सामने आई जब वो कत्ल के एक मुलजिम की जानिब से दायर ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत कर रहे थे जो 4 साल से बगैर किसी जुर्म के ज़ेर हिरासत है। जैसा कि जज ने नोट किया कि अगर मुलजिम बिलाखिर बेगुनाह पाया जाता तो इसकी तवील हिरासत से आज़ादी और कानून के तहफ़्फ़ुज़ की आइनी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी होती। यानी एक तो उसको बिला वजह कैद किया जाता, दूसरी कानून की बालादस्ती होती। कोई कानून किसी शहरी को इंसाफ के लिए तकलीफ़ उठाने की इजाज़त नहीं देता। वकला बरादरी को ये समझना चाहिए कि वो समाजी मुआहदे को नाफिज करने में एक नागज़ीर किरदार अदा करते हैं। अगर वो अदालती अमल को आगे बढ़ाने और इसे जारी रखने में नाकाम रहते हैं तो वो अदालती निज़ाम पर अवाम के एतमाद को ख़त्म करने के मुजरिम बन सकते हैं। So this is all about the last editorial of the day. Stay tuned. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.